अरुण कुमार हैं हमारे एक पत्रकार, K9 मीडिया से, गोहाना से वो पत्रकार हैं। और मैं पहली बार 2017 में मिला था उनसे, जब किसी एक गोहाना का ही एक गांव है छतेरा, उस गांव में एक कार्यक्रम था पेरेंटिंग और एजुकेशन पर, जिसको उसी गांव के देवेंद्र भाई ने, देवेंद्र ही नाम है उनका भी, उन्होंने उसको ऑर्गेनाइज़ किया था। और उसमें हमने गोहाना के सभी पत्रकारों को, सभी मीडिया चैनल्स को कॉल दी थी। और उस इनविटेशन में जो सामने निकल के आया वो ये था कि कोई भी पत्रकार वहाँ पहुँचा नहीं था सिवाय अरुण के, मतलब अरुण K9 मीडिया। बाद में मैंने देखा, उन्होंने उस पूरे कार्यक्रम को लाइव चलाया था। बाद में मैंने देखा कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाला व्यक्ति, यानी लाखों फॉलोअर जिसके हैं, और 1 मिलियन तो फेसबुक पर उनके फॉलोअर हैं, 3.5 लाख के करीब, 5.5 लाख के करीब उनके फॉलोअर हैं फेसबुक, उसके यूट्यूब के ऊपर। तो ऐसा व्यक्ति, मतलब सिर्फ इससे आया तो मेरी जान पहचान हुई, तो पता लगा कि उन्होंने बताया कि हम लोग जो हैं वो वैसे यूट्यूबर्स की तरह नहीं, बाकायदा पत्रकारिता के हिसाब से पत्रकारिता करते हैं, और जहाँ भी कोई घटना हो रही है उसको कवर करना हमारा एक तरह से फ़र्ज़ है। इट्स नॉट लाइक कि हमें कोई पैसे की कोई ऐसी इच्छा रहती है कि आपसे हमें कोई पैसा मिलेगा। एंड आई वॉज सरप्राइज्ड, मतलब क्योंकि क्या है कि जो यूट्यूबर्स हैं वो कोशिश करते हैं कि अगर कोई आदमी उनको बुलाता है तो उस कम से कम आने जाने का खर्चा तो उनको दे। वो यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि उनका पूरा का पूरा बिजनेस, पूरा परिवार, पूरा घर उनका यूट्यूब से ही चलता है। पत्रकारिता अलग है। पत्रकारिता में क्या होता है, आप खबर करते हैं, उस खबर करने का पैसा नहीं मिलता है, खबर नहीं करने का पैसा भी नहीं मिलता है पत्रकारिता में। वो दलाली होती है जिसमें खबर ना करने की, यानी ब्लैकमेलिंग, जैसा आरोप अरुण के ऊपर लगाया गया है, वो दलाली होती है असल में। और मुझे अरुण में कहीं पर भी ऐसा कोई लक्षण नज़र नहीं आया। उसका रीज़न ये है कि 2017 के बाद 8 साल में मैं कई बार उससे दोबारा मिला हूँ, अरुण से, और मैंने देखा है कि ईमानदारी से काम करने वाले बहुत कम पत्रकार अगर यहाँ पर हैं तो उनमें से वो है। हाँ ठीक है, एडवर्टाइजमेंट्स के हिसाब से करना होता है पत्रकारिता में, अपने अखबार, अपने चैनल, अपनी खबर के लिए एडवर्टाइजमेंट्स चाहिए होती है, वो सबको चाहिए है, उसमें सब में हो रहा है, और वो सब काम रेगुलरली सब करते हैं। इसी पत्रकार ने, इसी अरुण ने, जब अरविंद शर्मा को गोहाना में कवर किया था, जब उनके इंटरव्यू लिए थे, तब अरविंद शर्मा बिल्कुल नहीं बोला कि ये यूट्यूबर है और मैं इनको अपनी खबर नहीं दूंगा, या फिर मैं इनको अपना इंटरव्यू नहीं दूंगा। तब तो उनको इंटरव्यू खूब दे रहे थे वो। तो अरुण के चैनल पर जब अरविंद शर्मा को चलना है, तब अरुण एक पत्रकार है, और जब अरुण कोई खबर उनके खिलाफ चला देता है, यानी असल में वो खबर चला रहा है, वो खिलाफ है। अब इसमें मतलब ये तो गड़बड़ी की बात है ना कि भाई वो खिलाफ हो गई, तो उसमें अरविंद शर्मा को वो एक यूट्यूबर दिखाई देता है। और कमाल की बात ये है कि सारे मीडिया चैनल्स ने वहाँ, जो जितने और यूट्यूबर्स थे, बल्कि यूट्यूबर्स ने भी उनको यूट्यूबर कहा। और पुलिस जब अपना इंटरव्यू दे रही है, जब अपनी बाइट दे रही है, पुलिस वाले जब अपनी बाइट दे रहे हैं, तो वो भी उसे एक यूट्यूबर ही कहते हैं। और अरविंद शर्मा का पीए भी उनको यूट्यूबर कहता है। लेकिन भाई, यूट्यूबर के दफ्तर नहीं होते हैं। यूट्यूबर्स ने अपना अपना मीडिया का दफ्तर, K9 मीडिया का जो दफ्तर बनाया हुआ है, चंडीगढ़ में बनाया हुआ है, पंचकुला में, गोहाना में, सोनीपत में। तो क्या यूट्यूबर्स ये काम कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता। बाकी जो अरुण है, उनके पिताजी भी पत्रकारिता करते रहे हैं, और उनकी पत्रकारिता में गोहाना से अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं आया, क्योंकि गोहाना में हमारे साथी भी बहुत सारे हैं जो अपने जनता सरकार मोर्चा के काम करते रहते हैं। उनको भी कभी ऐसा
मतलब ऐसा कोई वाक़या सामने नहीं आया जब अरुण ने किसी से कोई पैसे की मांग की हो। मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो पत्रकार साथी हैं, जो पत्रकार लोग सोच रहे हैं, या जो यूट्यूबर्स भी हैं इवन, और जो सोच रहे हैं कि उनका जो धंधा है, उनका जो बिज़नेस है वो ऐसे ही चलता रहेगा, तो भूल जाइए, ये ऐसे नहीं चलने वाला है। डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के नाम पर और आपके और बहुत सारी चीज़ों के नाम पर ऐसे कानून या तो आ चुके हैं या आने वाले हैं कि आप लोग सरकार की खिलाफत वाला या असलियत दिखाने वाला कोई भी मामला उजागर करोगे, कोई भी खबर चलाओगे, आपका चैनल उड़ाया जा सकता है पूरी तरह से, एकदम से चैनल भी उड़ेगा, एफआईआर होगी वो अलग से, और आपका जीना मुश्किल हो जाएगा वो अलग। अभी 20 दिन, आज संडे है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आज 20 दिन अरुण को जेल में गए हुए हो चुके हैं। और गोहाना की जो पत्रकार लॉबी है वहाँ से किसी की कोई खबर नहीं है, वहाँ से कोई भी पत्रकार बोल नहीं रहा है। जैसे आकर्षण उपल के केस में हुआ था, यहाँ करनाल में आकर्षण उपल ने जब तहसीलदार के ऑफिस में जा कर के उसकी कारगुजारियों को उजागर किया, तो उसको और उसके परिवार को किस तरह से प्रताड़ित किया गया था, ये हमने फर्स्ट हैंड देखा है। और अब उसी तरह की प्रताड़ना अरुण के परिवार के साथ हो रहा, उसके साथ मतलब की जा रही है, और वो भी उस शहर में, गोहाना में, जहाँ से अरविंद शर्मा एमएलए भी है। कमाल की बात ये है। और भाई जेल मंत्री है तो जेल में भेजेगा तो जेल में उसको अंदर प्रताड़ना भी मिलेगी। तो भाई मैं ये समझता हूँ कि इस अरविंद शर्मा को पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि देश की जनता ने तुझे बनाया था, कितनी बार तुझे एमपी बना लिया, फिर एमएलए बना लिया, अब तू मंत्रालय में बैठा है। तो अब मुझे लगता है कि तेरे दिन लद गए हैं, और अगर ऐसे लोगों को परेशान करेगा तो एक दिन लोग परेशान हो करके फिर तुझे गोहाना में घुसने भी नहीं देंगे, ये हाल भी हो सकता है। बाकी अगर पत्रकार लॉबी ये तय कर ले कि इनकी सच्चाई दुनिया के सामने लेकर के आनी है, केवल तब जनता का समर्थन उनको मिल सकता है। तो मेरी गुजारिश है सभी पत्रकार साथियों से, जो भी जगह जगह अलग अलग जगह पर हैं, कि वो कम से कम इस मामले को देखें तो सही। आपने एक बार तो वो बोल दिया जो एफआईआर में लिखवाया गया है, लेकिन एक बार वो भी बोल करके देखिए ना जो एफआईआर में नहीं लिखवाया गया है, जो सच है। एक बार उसकी छानबीन तो करके देखिए। छानबीन किए बिना किसी भी तरह की टिप्पणी करना वो भी गलत हो जाएगा। इसलिए आप सब लोगों से गुजारिश है कि सच को उजागर कीजिए कि सच्चाई क्या है।